समाधि स्थल होता है जहाँ पर छत्ती से बना देते हैं, उसे हम देवल कहते हैं। छतरियाँ, आहड़ की छतरी कहाँ पे है? उदयपुर। आहड़ की छतरियाँ उदयपुर है। आहड़ की छतरियों की शुरुआत जो है वो राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह से। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की जो है छतरी यहाँ पर पहली छतरी बनी। अमर सिंह के बाद के जो राजा है उन सबकी छतरियाँ भी यहीं पर है। अमर सिंह जो जिस समय अमर सिंह की मृत्यु हुई तो अमर सिंह के साथ में सबसे ज्यादा जो है वो महिलाएं सती हुई थी। सबसे ज्यादा सती किस राजा के साथ हुई थी? तो अमर सिंह। कहते तो ये है कि पशु पक्षी भी जो है यहाँ पर आग में जलाए गए, तो इसलिए आहड़ को हम क्या करते हैं? महासतियों का टीला। महासतियों का टीला आहड़ कहलाता है। हालांकि अमर सिंह से पहले के राजाओं की छतरियां अलग स्थान पर है। राणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? बांडोली के अंदर। कितने खंभों की छतरी कहलाती है? राणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी, बांडोली राजसमंद। आहड़ जो है वो अमर सिंह राठौर की छतरी के लिए है। गैटोर, गैटोर कहाँ पे है? जयपुर। नाहरगढ़ के पास ये कच्छावा राजाओं की छतरियाँ हैं। गैटोर कच्छावा राजाओं की छतरियाँ हैं। यहाँ क्या विशेषता है गैटोर के अंदर? गैटोर में जो है सवाई जय सिंह, इसकी छतरी जो है वो सबसे आकर्षक और सुंदर, सबसे कलात्मक छतरी जो गैटोर में है वो सवाई जय सिंह की है। उसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह की छतरियाँ है और भी छतरी है, लेकिन गैटोर में जो देखने लायक है वो सवाई जय सिंह की छतरी। मंडोर की छतरियाँ, मंडोर की छतरियाँ जोधपुर है। यहाँ किसकी छतरी फेमस है? मंडोर की छतरियाँ। जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड से पहले। जसवंत सिंह सेकंड की छतरी क्या क्या कहलाती है? जसवंत सिंह सेकंड की छतरी राजस्थान का ताजमहल जसवंतगढ़, जसवंतगढ़ इसलिए तो है जो इसके पुत्र ने बनवाया था, उसका नाम सरदार सिंह ने बनवाया था। जसवंतगढ़ जसवंत सिंह की छतरी है। मंडोर के अंदर जो जसवंतगढ़ के नाम से फेमस है, राजस्थान का ताजमहल है। वो महल नहीं है, महल से हाँ महल है, बाकी वो बना हुआ महल नुमा है। बना हुआ जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक तरह से महल उस तरह से है। बेसिकली ताजमहल क्या है? मकबरा है, लेकिन अधिकतर को पता ही नहीं कि ताजमहल मकबरा है। ताजमहल क्या है? वो भव्य स्मारक है, कब्र है ताजमहल। अगर आप जाएंगे तो शायद सेकंड, मैं देखा हुआ आज से बहुत साल पहले, सेकंड एक फ्लोर नीचे जाते हैं, दूसरा फ्लोर सेकंड अंडरग्राउंड पर जो है मुमताज की और सांझा की दोनों की कब्र साथ साथ। सांझा को भी वही दफना, आज का प्रसाद उसको बंद कर दिया तो कब्र है। इसी तरह से जसवंतगढ़ की एक कब्र है, मतलब छतरी समाधि। मंडोर के अंदर जो है फेमस हुआ था दुर्गादास, दुर्गादास की छतरी कहाँ पे है? उज्जैन के अंदर है। और जयपुर के जो मंडोर के राजा थे उनकी छतरियाँ। देवीपुर सागर की छतरियाँ बीकानेर में है, राठौर राजाओं की छतरियाँ। चारबाग की छतरियाँ, चारबाग कोटा आड़ा राजाओं की। चारबाग कोटा। केसरबाग बूंदी, यहाँ पर भी कौन से राजा हैं? आड़ा राजा है। केसरबाग। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर, यहाँ पर भी किसकी आएगी? पाटी राज की। नैना की छतरियाँ अलवर, किसकी आएगी? अलवर की कच्छावा, नरू का कच्छावा, नरू का कच्छावा।
मूसी रानी छतरी किसने बनवाई थी? विनय सिंह। 80 खंभों की छतरी के नाम, अलवर के राजा विनय सिंह ने बनवाई थी 80 खंभों की छतरी के नाम से फेमस मूसी रानी छतरी। 84 खंभों की छतरी बूंदी किसने बनवाई थी? देवा दवाई ने बनाई थी। देवा दवाई गुर्जर जाति के। मूसी रानी की छतरी 84 खंभों की छतरी, खंभे 84 है, डबल मंजिल की है। 3 मंजिल 3 मंजिल का 2 मंजिल की मूसी रानी वाली थी। अच्छा 2 मंजिल मूसी रानी वाली है, 3 मंजिल की छतरी। अपने स्वतंत्र कई छतरियां पड़ी है, जैसे 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? और 32 खंभों की छतरी 2 है। 32 जगन्नाथ कछावा की छतरी को कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। एक 32 खंभों की छतरी जो है रणथंभौर किले के अंदर, जो कि अमीर चौहान है अपने पिता के 32 साल वर्षों के शासन में बनवाई। 12 खंभों की छतरी 12 खंभों की छतरी किसकी है? उड़ना राजकुमार कहाँ पे? उसके जमीन कुंभलगढ़ किले में लिखा रखा होगा, देखिए कुंभलगढ़ किले के अंदर है इसकी 12 खंभों की छतरी। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार कुंभलगढ़ किले में मैंने इसको लिखवाया है। कुंभलगढ़ किले अजमेर में नहीं, अजमेर को तो उसने तारागढ़ नाम दिया था, ताराबाई के साथ रहा था अजमेर में कई समय, लेकिन इसकी छतरी जो है वो कुंभलगढ़ सांगा का भाई उड़ना राजकुमार के नाम से फेमस। ऐसे 2-4 इंडिविजुअल छतरियां भी है, और अपना जो है छतरियों वाला टॉपिक मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर। मामा भांजा ये भी पूछी जाती है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर। गंगाबाई छतरी कहाँ पे है? गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। ये इसकी मदद थी, क्या नाम था? मालाजी सिंधिया, जो पुष्करानी के रास्ते में जो है गंगापुर सिटी के अंदर उसकी मृत्यु भी थी, तो वहीं पर उसको जो है दफना करके वहीं उसके स्मारक बना। गंगाबाई की छतरी गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। चलो आज फटाफट इसको लिख करके कंप्लीट करा, फिर अपन अगला अपने इसी महलों पे निहाल टावर महलों में चल रहे हैं। निहाल टावर निहाल टावर महलों में, ये भी महल ही है एक तरह से। निहाल टावर धौलपुर राजा निहाल सिंह ने बनवाया 8 मंजिला भवन है। राजा निहाल सिंह ने बनवाया 8 मंजिला भवन है। राजस्थान का सबसे ऊंचा घंटाघर भी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा घंटाघर भी है। नहीं वैसे है, लेकिन सबसे ऊंचा 8 मंजिल घंटाघर बीकानेर में रेलवे स्टेशन के पास में 8 मंजिला घंटाघर, राजस्थान का सबसे ऊंचा घंटाघर। अगला लिखिए मुबारक महल टोंक। ये नंबर 2 आ गया। मुबारक महल टोंक ऊंट की कुर्बानी के लिए विख्यात था, अब तो क्या बंद हो गई। मुबारक महल टोंक ऊंट की कुर्बानी के लिए विख्यात था। गुलाब महल कोटा
गुलाब महल कोटा बारीक स्थापत्य कला या बारीक नक्काशी के लिए चर्चित है। गुलाब महल कोटा बारीक नक्काशी के लिए चर्चित है। जूना महल डूंगरपुर, जूना महल डूंगरपुर, जूना महल, जूना महल डूंगरपुर प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। प्रहरी मीनार ऑब्लिक एक खंबा महल, प्रहरी मीनार ऑब्लिक करके एक खंबा महल, दोनों एक ही चीज है। प्रहरी मीनार ऑब्लिक एक खंबा महल, एक खंबे वाला महल कहाँ पे है? जोधपुर। निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। हाँ, एक खंबे वाला महल जोधपुर। प्रहरी मीनार भी कहते हैं इसको, ये पूछा जाता है। प्रहरी मीनार एक खंबा महल जोधपुर, निर्माण अजीत सिंह, निर्माण अजीत सिंह। अगला पॉइंट इसी से मिलता जुलता है। एक थम्बिया महल, थंबा, थंबा होता है ना थंबा, एक थम्बिया महल, हाँ एक थम्बिया महल डूंगरपुर, एक थम्बिया महल डूंगरपुर, एक थम्बिया महल डूंगरपुर। डूंगरपुर की गैव सागर झील के किनारे बना हुआ है। गैव सागर झील या गैप सागर भी कहते हैं। डूंगरपुर की गैव सागर झील के किनारे बना हुआ है। जहांगीर महल लिखवा दिया था क्या? पुष्कर लिख लीजिए। जहांगीर महल पुष्कर लिखवा दिया। कौन सा? एक थम्बिया महल वांगड़ का ताज। एक थम्बिया महल को वांगड़ का ताजमहल कहते हैं। वांगड़ का ताजमहल कहते हैं। छत्रविलास महल कोटा। एक थम्बिया महल को वांगड़ का ताजमहल कहते हैं। छत्रविलास महल कोटा, छत्रविलास महल कोटा। अब आ जाइए हवेलियां। हवेलियां हवेलियां नेक्स्ट। थोड़ा पन्ना छोड़ दीजिए ताकि जिसमें भी कोई अच्छा सा महल और दिखे तो इसमें ऐड कर दीजिए। एक पन्ना नया टॉपिक करो तो नए पन्ने से करो। हवेलियां, राजस्थान की हवेलियां। पहला पॉइंट लिखिए। जैसलमेर को हवेलियां और झरोखों का शहर कहते हैं। जैसलमेर को हवेलियां व झरोखों का शहर कहते हैं। जैसलमेर हवेलियां व झरोखों का शहर कहते हैं। बीकानेर हजार हवेलियों का शहर कहलाता है। बीकानेर हजार हवेलियों का शहर कहलाता है। बीकानेर हजार हवेलियों का शहर कहलाता है। प्रमुख हवेलियां पहले जैसलमेर फेमस है इस नाम है, और इस नाम से फेमस है। बीकानेर का जब भी वर्णन पढ़ेंगे तो हजार हवेलियों के शहर बीकानेर में आज ये हुआ, ऐसे काफी कुछ फेमस है। बीकानेर की हवेलियों पर एक इकरार संकातरी है ना, बीकानेर का ये क्या नाम है उसका, जिसने एक किताब लिखी हुई है बीकानेर की फेमस हवेलियां। उसका नाम है मुझे तो मैं एक बार मिला हुआ मुझसे, वो उसने किताब लिखी है बीकानेर की चर्चा। राइटर है, आए दिन वो जो है वो गोष्ठी वगैरह करते हैं। अच्छा वो क्या कादरी गोष्ठियों वगैरह के अंदर जो है ये मरुधन पैलेस होटल के अंदर जो है वो आयोजन लगता है। उसकी किताब है बीकानेर की हवेलियां, बुक पब्लिश करा। सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, प्राय सांस्कृतिक प्रोग्राम हो जाता है। हजार हवेलियों का शहर बीकानेर। पहले हम जैसलमेर की हवेली लेना। पहला सबसे पहले आ जाइए सालिम सिंह हवेली जैसलमेर।
हाँ, सालिम सिंह हवेली जैसलमेर। सालिम सिंह हवेली जैसलमेर। यह जैसलमेर के राजा राज सिंह का दीवान था। जैसलमेर के राजा राज सिंह का दीवान था। जैसलमेर के राजा राज सिंह का दीवान था राज सिंह। इसकी विशाल हवेली 9 खंडों में बटी हुई है। इसकी विशाल हवेली 9 खंडों में बटी हुई है। सात खंड पत्थर के व 2 खंड लकड़ी के बने हुए हैं। 7 खंड पत्थर के व 2 खंड लकड़ी के बने हुए हैं। लकड़ी के खंड रंग महल व शीश महल कहलाते हैं। लकड़ी के खंड रंग महल व शीश महल कहलाते हैं। रंग महल व शीश महल कहलाते हैं। हवेली 7 मंजिल की है। हवेली 7 मंजिल की है। सबसे ऊपरी मंजिल जहाज महल कहलाती है। सबसे ऊपरी मंजिल जहाज महल कहलाती है। सबसे ऊपरी मंजिल जहाज महल कहलाती है। दूसरा लिखिए, पटवा हवेली। पटवा हवेली जैसलमेर। निर्माण सेठ गुमान चंद पटवा द्वारा। निर्माण सेठ गुमान चंद पटवा द्वारा। गुमान चंद पटवा द्वारा अपने 5 पुत्रों के लिए 5 हवेलियां बनवाई। अपने 5 पुत्रों के लिए 5 हवेलियां बनवाई। पांच पुत्रों के लिए 5 हवेलियां बनवाई। हवेलियां पत्थर की बारीक जालियां। हवेलियां पत्थर की बारीक जालियां और पत्थर की बारीक जालियां और पत्थर पर सूक्ष्म नक्काशी के लिए विख्यात है। पत्थर पर सूक्ष्म नक्काशी के लिए विख्यात है। पत्थर पर सूक्ष्म नक्काशी के लिए चर्चित है। नथमल हवेली जैसलमेर। नथमल हवेली जैसलमेर। इस हवेली में शिल्प कला में कहीं दोहराव या रिपीटेशन नहीं मिलता है। हर जगह नई शिल्प है। शिल्प कला में रिपीटेशन या दोहराव नहीं है। शिल्प कला में रिपीटेशन या दोहराव नहीं है। शिल्प कला में रिपीटेशन या दोहराव नहीं है। अगला बरसलपुर हवेली जैसलमेर है। पीले पत्थर से बनी। ये पीले पत्थर की हवेली। ये हवेली जो है नथमल वाली वो पीले पत्थर की, बाकी दोनों लाल पत्थर। तीसरा अगला बरसलपुर हवेली जैसलमेर। सोडा हवेली जैसलमेर। बस बरसलपुर हवेली जैसलमेर। सोडा बरसलपुर हवेली जैसलमेर। सोडा हवेली जैसलमेर। सोडा हवेली। हाँ अगला सोडा हवेली जैसलमेर। अब आ जाइए नेक्स्ट।
शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां। अगला टॉपिक, यहाँ मंडावा हवेलियों के लिए विख्यात है। मंडावा झुंझुनू क्षेत्र की हवेलियां, यहाँ मंडावा ब्रैकेट में झुंझुनू हवेलियों के लिए विख्यात है। मंडावा झुंझुनू हवेलियों के लिए विख्यात है। हवेलियों की भित्ति चित्रकला, हवेलियों की भित्ति चित्रकला ओपन आर्ट गैलरी कहलाती है। हवेलियों की भित्ति चित्रकला ओपन आर्ट गैलरी कहलाती है। ओपन आर्ट गैलरी कहलाती है। प्रमुख हवेलियां, यहाँ पहला सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, महनसर झुंझुनू सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली महनसर, मैं है न महन, महनसर झुंझुनू सोने चांदी है नवगढ़ महनसर सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की भित्ति चित्रकला के लिए फेमस है, इसलिए इसका नाम सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू। दूसरा लिखिए भगतों की हवेली, भगत, भगतों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू, भगतों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। यह शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी हवेली है। भगतों की हवेली, यह शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी हवेली है। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी हवेली है। रामनाथ गोयनका हवेली, रामनाथ गोयनका, रामनाथ गोयनका बीकानेर उसी का है। बीकानेर के अंदर बिजली रामनाथ गोयनका का ही परिवार से आया। रामनाथ गोयनका हवेली मंडावा झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू। रुइया हवेली, रुइया ये वोडाफोन वगैरह, रुइया हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। रुइया, रुइया रवि रुइया, शशि रुइया, ये भाई है दो फेमस। रुइया हवेली, ये जो पेट्रोल में ऑयल डालते हैं ना, ऑयल इन्हीं का आता है, ऐसा ऑयल। नवलगढ़ झुंझुनू, रुइया हवेली। ईश्वरदास मोदी की हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ईश्वरदास मोदी कई बार आएगा। ईश्वरदास मोदी की हवेली, ईश्वरदास, ईश्वरदास मोदी की हवेली प्रॉपर झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू। यह हवेली 100 से अधिक खिड़कियों के लिए विख्यात है। हवा महल की तरफ यह हवेली 100 से अधिक खिड़कियों के लिए चर्चित है। 100 से अधिक खिड़कियों के लिए चर्चित है। पोदार हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। इस पे सर डाक टिकट भी तो जारी होता है। हाँ, इस पर डाक टिकट जारी, इसी पर, इसी में लिख लीजिए ईश्वरदास मोदी के लिए जो 100 से अधिक खिड़कियां है ना, इस हवेली पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। इस हवेली पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। ये कई बार पूछी गई, ईश्वरदास मोदी के लिए डाक टिकट भी जारी हुआ है। पंसारी हवेली सीकर, पोदार हवेली नवलगढ़। ईश्वरदास के बाद में पोदार हवेली, हाँ पोदार हवेली नवलगढ़, नवलगढ़ झुंझुनू। पंसारी हवेली सीकर, पंसारी हवेली सीकर।
कंसारी हवेली शिखर, बस इसमें और कोई नहीं। दानमल चोपड़ा हवेली, ये भी दो तीन है। सुजानगढ़, दानमल चोपड़ा हवेली, दानमल चंदनी दानचंद है, दानचंद चोपड़ा हवेली सुजानगढ़, दानचंद चोपड़ा हवेली सुजानगढ़। सुराना हवेली, सुराना हवेली चूरू, सुराना हवेली चूरू। भामाशाह हवेली चित्तौड़, भामाशाह हवेली चित्तौड़। झाला जालिम सिंह हवेली, अपने चित्रकला में से पढ़ ली इस हवेली को। झाला जालिम सिंह हवेली भित्ति चित्रों के लिए फेमस, कोटा, ये भी बहुत फेमस हवेली है। झाला जालिम सिंह हवेली कोटा भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। झाला जालिम सिंह हवेली कोटा भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। बड़े देवता की हवेली कोटा, नेक्स्ट, बड़े देवता की हवेली कोटा। इसे देवता श्रीधर की हवेली कहा जाता है। इसे देवता श्रीधर कोटा, इसे देवता श्रीधर, देवता श्रीधर, श्रीधर हवेली कहा जाता है। अब आ जाइए बीकानेर। बीकानेर के अंदर सबसे फेमस हवेली रामपुरिया हवेली है। हाँ, ये सारी शेखावटी लगभग शुरू भूलपुर सीकर, ये लास्ट में ये तो कोटा की है, बाकी सब चित्तौड़, बाकी सब है। लालचंद हवेली कहाँ, वो इसमें आ जाएगा ना, बीकानेर फलोदी के नहीं। अन्य हवेली मतलब हवेली आपको ध्यान रखनी है, वो शेखावटी के जो जहाँ पर भी शेखावटी था हमारा चूरू शिखर, वो शेखावटी बाकी है ना। अरे बीकानेर में आइए रामपुरिया हवेली, वो भी आ जाएगा, वो जब शेखावटी से अलग में आ जाएगा। तो रामपुरिया हवेली बीकानेर, रामपुरिया हवेली टाइटैनिक जहाज की आकृति में बनी हुई है। रामपुरिया हवेली बीकानेर टाइटैनिक जहाज की आकृति में बनी हुई है। बछावत हवेली बीकानेर, बछावत ये सिटी में, बछावत हवेली था ना अपने इसका करमचंद बछावत, राय सिंह का जो है दीवान, वो प्रधानमंत्री करमचंद बछावत, उसकी हवेली है बछावत हवेली, सिटी में है बीकानेर के अंदर। सबसे प्राचीन हवेली है, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। ये तो प्रधानमंत्री था। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है बछावत हवेली, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। चांदमल डड्डा हवेली बीकानेर, चांदमल डड्डा हवेली बीकानेर, चांदमल डड्डा डड्डा, चांदमल डड्डा हवेली बीकानेर। पुंडरीक रत्नाकर हवेली जयपुर, पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर हवेली जयपुर, पुंडरीक रत्नाकर हवेली जयपुर। बस आगे तो आगे
है? बागोर हवेली, वेरी गुड। बागोर हवेली उदयपुर, दो विशेषताएं बताइए बागोर हवेली उदयपुर की। अपने काफी कुछ पढ़ लिया। सबसे प्राचीन पश्चिम भारत ये तो पश्चिम भारत सांस्कृतिक, और दूसरी विशेषता सबसे बड़ी सबसे बड़ी, दोनों विशेष। बागोर हवेली उदयपुर, यहाँ पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र स्थापित है। यहाँ पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र स्थापित है। पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र स्थापित है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अब आ जाइए देवल। देवल नेक्स्ट टॉपिक, हवेलियां का कंप्लीट हो गई। देवल पन्ना छोड़ दीजिए। समाधि होती है बेसिकली। हाँ, बेसिकली समाधि पर। जैसे कई राजा थे वो मतलब कुछ राजा जलाते थे, कुछ राजाओं को गाड़ दिया जाता। जला के अस्थियां उसकी जला करके जो उसकी अस्थियां होती थी उसको वहाँ गाड़ करके भी बनाते थे। किसी को डायरेक्ट भी गाड़ दिया, वो अलग अलग बाकी होते हैं। देवल, देवल समाधियाँ, छतरियाँ हैं। हाँ, तो स्मारक में आ सकते, स्मारक कह सकते हैं। वैसे देवल जो है वो छतरियों को या समाधियों को जिनको देवी कहते हैं। छतरियाँ हैं, समाधियाँ हैं, देवल। पहला लिखिए, आहड़ की छतरियाँ। आहड़ की छतरियाँ उदयपुर। आहड़ को महासतियों का टीला कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आहड़ को महासतियों का टीला कहते हैं। बहुत सारी सती के यहाँ पर वो स्मारक बने हुए हैं। महासतियों का टीला कहते हैं। यहाँ पहली छतरी, यहाँ पहली छतरी राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की बनाई गई थी। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की बनाई गई थी। राजस्थान में शुरुआत ही उन्होंने की। नहीं, यहाँ की बात करो। शुरुआत के लिए शुरुआत तो यहाँ पर पटी, यहाँ पर पहली छतरी राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की बनाई गई थी। इस दौरान सर्वाधिक महिलाएं सती हुई, पशु पक्षी भी जले थे। इस दौरान सर्वाधिक महिलाएं सती हुई। नहीं, बीबी के साथ दासियां, दूसरी सब राजा के साथ के सारे उसकी दासियां जो थी वो मूल बीबी के अलावा अब उनकी रानियां भी तो सारी आजाद थी। फिर उन रानियों की दासियां सबसे ज्यादा सती जो हुई थी वो यहाँ। पशु पक्षी भी सती हुए थे। पशु पक्षी भी यहाँ जले थे। आगे लिखिए, प्रताप की छतरी मांडोली में है जो 8 खंभों की छतरी कहलाती है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके, प्रताप की छतरी बांडोली में है, बांडोली राजसमंद। प्रताप की छतरी बांडोली में है, 8 खंभों की छतरी कहलाती है। 8 खंभों की छतरी कहलाती है। राजसमंद 8 खंभों की छतरी। प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बलीचा उदयपुर में है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बलीचा उदयपुर में है। बलीचा उदयपुर में है। बलीचा उदयपुर में है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी, उड़ना पृथ्वीराज की छतरी, उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। 12 खंभों की छतरी कहलाती है।
उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। 12 खंभों की छतरी कहलाती है। खंभे लगे छतरी को, जैसे एक पिलर लगा हुआ है वैसे वहां 12 पिलर लगे। कुंभलगढ़ में है 12 खंभों की छतरी कहलाती है। दूसरा जाइए, गैटोर की छतरियां जयपुर, गैटोर की छतरियां जयपुर, गैटोर 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 की छतरियां जयपुर। नाहरगढ़ किले के समीप बनी हुई है। नाहरगढ़ किले के समीप बनी हुई है। यहाँ सवाई जयसिंह की छतरी सबसे आकर्षक है। यहाँ सवाई जयसिंह की छतरी सबसे आकर्षक है। जयसिंह की छतरी पैराग्राफ चेंज करें किसी में। सवाई मानसिंह की छतरी, पैराग्राफ चेंज करके सवाई मानसिंह की छतरी हाडीपुरा आमेर में बनी हुई है। सवाई मानसिंह की छतरी हाडीपुरा आमेर में बनी हुई है। हाडीपुरा आमेर में बनी हुई है। अगला, देवीकुंड सागर की छतरियां बीकानेर, देवीकुंड सागर की छतरियां बीकानेर। बीका जी की टिकरी ना, बीका जी की टिकरी पर्टिकुलर बीका जी की, पर्टिकुलर बीका। देवीकुंड सागर की छतरियां बीकानेर। राठौड़ राजाओं की छतरियां हैं। राठौड़ राजाओं की छतरियां हैं। राठौड़ राजाओं की छतरियां। जयपुर रोड पर ये अपन रेडमल सर से पहले आता है ना, वो जो सागर के अंदर जो है ना, वो बहुत सारी बनी हुई है राइट हैंड की तरफ। अगला लिखिए, मंडोर की छतरियां जोधपुर, मंडोर की छतरियां मंडोर जोधपुर। यहाँ जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड से पहले, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड से पहले के राजाओं की छतरियां हैं। हाँ, जसवंत सिंह से पहले वाले। पहले के राजाओं की छतरी है। जसवंत सिंह सेकंड की छतरी, जसवंत सिंह सेकंड की छतरी जसवंत थड़ा कहलाती है। जसवंत थड़ा कहलाती है। जसवंत सिंह सेकंड की छतरी जसवंत थड़ा कहलाती है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। यहाँ सबसे आकर्षक छतरी अजीत सिंह की है, बड़ी और आकर्षक। यहाँ सबसे बड़ी और आकर्षक छतरी अजीत सिंह की है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह, बड़ी व आकर्षक छतरी अजीत सिंह की है। जसवंत थड़ा में है। तो जसवंत थड़ा तो अलग, वो अलग ही, वो तो जो अपना किला है ना मेहरानगढ़, उसके बिल्कुल सामने, वो तो अलग ही। और ये जो है सिटी से बाहर है, तो जसवंत थड़ा अलग ही बनाया। आगे लिख लीजिए, दुर्गादास की छतरी उज्जैन में बनी हुई थी। जोधपुर में है। अगला पॉइंट, दुर्गादास की छतरी उज्जैन में बनी हुई थी।
दुर्गादास की छतरी उज्जैन में बनी। उज्जैन। आगे चारबाग की छतरियां, चारबाग, चार ये आएगा, चार ये आएगा छतरी वाला। चारबाग की छतरियां कोटा, सामने आडा राजाओं की छतरी। चारबाग की छतरियां कोटा, आडा राजाओं की छतरी। केसर बाग की छतरियां बूंदी, आडा राजाओं की छतरी। केसर बाग की छतरियां, अगला केसर बाग की छतरियां बूंदी, आडा राजाओं की छतरियां, दोनों जगह। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर। भाटी राजपूतों की छतरी, भाटी राजपूतों की छतरी। नेड़ा की छतरियां अलवर, नेड़ा, नेड़ा की छतरियां अलवर, नेड़ा अलवर। नरुका कच्छावों की छतरियां, नरुका जाति के कच्छावा, नरुका, नरुका कच्छावों की छतरी। हाँ, नेड़ा की छतरियां अलवर, नरुका कच्छावों की छतरियां। मूसी रानी छतरी, मूसी रानी छतरी अलवर, मूसी रानी, मूसी रानी। मूसी रानी छतरी अलवर। इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं, इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। निर्माण अलवर के राजा विनय सिंह ने करवाया। अलवर के राजा विनय सिंह। पहली मंजिल, दो मंजिला है। पहली मंजिल लाल पत्थर की और दूसरी मंजिल मार्बल की बनी हुई है। 2 मंजिल की छतरी है। पहली मंजिल पत्थर की, लाल पत्थर की, दूसरी मंजिल मार्बल की बनी हुई, दूसरी मंजिल मार्बल की बनी हुई। 84 खंभों की छतरी। अगला महाभारत का चित्रण मेरा, महाभारत का चित्रण मिला। हाँ, मूसी रानी महाभारत के चित्रण है। मूसी रानी में जो है महाभारत का चित्रण है, महाभारत का, रामायण का चित्रण है मूसी रानी। चौरासी खंभों की छतरी बूंदी। हाँ, 84 खंभों की छतरी बूंदी, 84 खंभे। निर्माण देवा दबाई, देवा दबाई ने करवाया था। बूंदी 84 खंभों की छतरी बूंदी। बहुत बार आई एग्जाम में, हर एग्जाम में देवा दबाई गुजर था। दबाई तो नाम जाती है इसकी, देवा इसका नाम है। देवा दबाई, दबाई तो इसकी कास्ट है, देवा नाम है। देवा दबाई ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी 50 बार एग्जाम में आई हुई है। 84 खंभों की छतरी का यह छतरी शिव उपासना के लिए बनवाई गई थी। 3 मंजिला छतरी है। शिव की उपासना के लिए बनवाई गई 3 मंजिला छतरी है।
3 मंजिला छतरी है, पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। पशु पक्षियों के चित्र भी अंकित हैं। बत्तीस खंभों की छतरी, 2 है, लिख लीजिए दोनों। 32 खंभों की छतरी, एक रणथंभौर, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर, दूसरा 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। एक 32 खंभों की छतरी रणथंभौर, दूसरी 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। दोनों के बारे में अपन ने पहले लिया हुआ है अच्छी तरह से। आगे चलिए। टहला की छतरियां, टहला, ये टहला, टहला की छतरियां अलवर। टहला की छतरियां अलवर, क्या विशेषता है? यहाँ पर दशावतार और राग रागिनियों का चित्रण है। दशावतार, दशावतार, 10 अवतार। राग रागिनियां यक्ष यक्षिणियों के चित्र हैं। राग रागिनियां यक्ष यक्षिणियां, हीरो ने यक्ष है, अपन मानते हैं कि मतलब जैसे मनुष्य और देवता के बाद में खड़ जो है ना, जैसे जिन कहते हैं, जिन तो मनुष्य में आता है न देवता में आता है, जिन का एक अलग योनि मानते हैं, वैसे यक्ष को अलग योनि मानते हैं। यक्ष और यक्षिणियां, यक्ष और यक्षिणियां परियां टाइप, परियां। सर ये ना 32 खंभों की छतरी का ये ना इसका डिटेल में आपको बताया हुआ नहीं है इसलिए। आपने बोला था आर्ट एंड कल्चर में। अच्छा, कौन सा? ये 32 खंभों की छतरी। अच्छा, 32 खंभों लिखवाया ना बराबर। सर आपने कहा था कि ना आप कल्चर में चलिए 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 लिखिए। 32 खंभों की छतरी लिखिए। पहला नंबर 1 लिखिए, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर, रणथंभौर। अमीर चौहान ने अपने पिता जयत्र सिंह लिखवाया हुआ है। न्याय की छतरी, न्याय की कचहरी, अमीर की न्याय की कचहरी। ज्यादा के कॉपी रखते तो ध्यान नहीं रखता कि आगे कुछ लिखा हुआ है क्या। जो कॉपी कंटिन्यू पढ़ता है उसको तो एक शब्द बोलते ही याद आ जाता है। मैं एक शब्द लिखूँ, यहाँ पर सीधा दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये यहाँ पर इस जगह है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। और जो ले जाकर कॉपी रख देते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए। बाकी तो ये चलिए, मैं थोड़ा सा लिखूँगा, 2-5 मिनट का है, फिर कल अपन परसों